अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग मेरे 2 दिन का है, मीन्स कि जुमरात और जुमे का 2 दिन का ये व्लॉग है। और आजकल जो है ना मैं 2 या 3 दिन के ही व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में व्लॉग बना नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, मौसम का असर है क्या, बस कभी कभार जो है ना दिल नहीं करता। तो इधर जो है ना मैं किचन में काम करी थी और इधर जो है ना मेरी उंगली कट गई, उंगली ने अंगूठा जो है ना वो कट गया और इतनी बुरी जगह से ये कट हुआ था ना कि अब हर काम में जो है ना इसकी जो स्किन तो रही थी ना वो हर जगह से अटक रही थी और इतना कोई दर्द हो रहा था ना, इसमें खून ही नहीं बंद हो रहा था। लेकिन खैर मैंने पाउडर शाउडर लगाया, वैसलिन वगैरह लगाई, जिससे ना कुछ तो जो है ना वो खून बंद हुआ और फिर मैं काम पे लग गई। क्योंकि अब इतनी छोटी मोटी चोटें जो है ना वो इतना फ़र्क नहीं जो है ना हम पे डालती हैं। वैसे अक्सर क्या होता है कि हम औरतें जो है ना, वैसे आप देखा जाए तो ये सबसे बड़ा दर्द क्या होता है शादी के बाद, जब वो बेबी के टाइम पे वो सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी ऐसा कुछ भी हो, तो हम बड़े से बड़ा दर्द बिल्कुल खामोशी के साथ, बल्कि खुशी के साथ जो है ना वो बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद अगर कहीं हमें छोटा मोटा कट लग जाए या कहीं से हाथ जल जाए तो वो कितना दर्द होता है और हम बैठ के कितनी देर तक रोते हैंगे। और इधर भी जब मुझे छोटी सी चोट लगी थी ना तो मैं इतना कोई रोई थी, इतना कोई रोई थी बैठ के, लेकिन खैर दोबारा उठ गई थी कि बस चलो खैर ये ठीक है। तो बाज़-औक़ात ऐसा ही होता है ना, कभी कभार बड़ी से बड़ी तकलीफ़ जो है ना हम बर्दाश्त कर जाते हैं और कभी कभार छोटा से छोटा ज़ख़म जो है ना वो हमें बहुत दर्द दे के जाता है। तो खैर इधर जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए थे वीकली ग्रोसरी, क्योंकि जुमेरात के दिन जो है ना वो ले आते हैंगे। और मेरा जो घर का निज़ाम है वो वीकली चलता है, मतलब किसी का मंथ चलता है, किसी का वीकली भी चलता है, तो मेरा जो है ना वो वीकली चलता है। क्योंकि वीकली मेरे हस्बैंड की जो है ना वो सैलरी वगैरह का जो सिस्टम है वो वीकली पे है, तो मेरे जो घर का निज़ाम है वो भी जो है ना हम वीकली पे ही चलाते हैं। तो ऐसा क्या है, अब ऐसा है कि जैसे मौसम जो है ना वो बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठंड हो गई है, तो सब्ज़ियाँ वगैरह ख़राब नहीं होती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं मंगवा के रख लेती हूँ पूरे हफ्ते की 3-4 सब्ज़ी, और जो भी होता है वो मंगा के रख लेती हूँ। हाँ, अगर बीफ या चिकन वगैरह वो तो फिर मुझे उसी टाइम ताज़ा मंगवाना पड़ता है। लेकिन आज जो है ना ये सब्ज़ी लाते हुए इतना लेट हो गए थे, क्योंकि इतनी कोई धुंध हो गई थी, इतनी कोई धुंध हो गई थी बाहर, मतलब कि सडनली जो है ना वो धुंधें शुरू हो चुकी हैं। ये खुश्क सर्दी है, बीमार कर देने वाली सर्दी है। तो अब इतनी जल्दी में मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, ऊपर से उंगली में चोट भी लगी हुई थी। खैर इधर जो है ना मैंने आलू काटे चिप्स की तरह, और ये जो है ना मेरा झटपट वाला आलू का सालन है, जो बच्चे भी बहुत शौक से और सारे जो है ना अच्छे से खा लेते हैंगे। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम यखनी पुलाव बनाएंगे, लेकिन फिर जल्दी में जो है ना यही बनना था, तो मैंने यही बना लिया था। और रोटियां जो है ना हस्बैंड वो बाहर से ले आए थे, तो रात का जो है ना सिस्टम हमारा फिर यही कुछ हो गया था। अब जो सब्जियां वगैरह आई हुई थी ना उनको समेटना था, उनको सेव करना था चूहों से भी। और हालांकि कितने चूहे जो है ना मारे, लेकिन फिर भी जो है ना वो पता नहीं क्या है, कहाँ से जो है ना ये चूहे आ जाते हैं समझ से बाहर। इन्होंने ऐसी सुरंगें बनाई हुई ना इस घर से उस घर पे, किसको बंदा बोले भाई अपने घर की जो है ना सुरंग बंद करो तो इधर जो है ना बस सब्ज़ी वगैरह समेटनी थी मैंने। दूध वाले अंकल जो है ना वो आ गए थे, दूध वगैरह भी बॉयल करके रख दिया था। तो ये सारे काम थे जो आज करने वाले थे। और जैसे कि मैंने बताया ना कि छोटी सी चोट जो है ना वो आपको बाज़ों का बड़ी कोई तकलीफ़ दे रही होती, तो इस वक्त मेरी उंगली में इतना कोई दर्द था, इतना कोई दर्द था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूँ। और जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, जो सी सेक्शन वाली लेडीज़ हैं जिनके सी सेक्शन हुए हैं वो अच्छी तरह जानती है कि हमारे जो पुराने से पुराना वाला ज़ख़म भी होता है ना, आस-पास का भी ज़ख़म होता है, तो वो भी जो है ना दर्द करना शुरू कर जाते हैं। स्पेशली सी सेक्शन के टाइम पे जो आपके कमर में जो इंजेक्शन लगता है ना, वो उसका दर्द तो मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना अब आपका रोग बन जाता है। और हसन के टाइम पे जब मेरा पहला सी सेक्शन हुआ था ना, तब मुझे इतना मतलब नहीं था पता कि अब आगे ये होने वाला है। वैसे मेरी सिस्टर का उससे पहले 2 सी सेक्शन हो चुके थे, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि अब मेरे साथ भी यही कुछ होगा। फिर पहला बेबी था, लेकिन खैर मेरा तो इमरजेंसी में जो है ना सी सेक्शन हुआ था, मतलब तकरीबन 5 to 10 मिनट के अंदर जो है ना मेरा सी सेक्शन हो गया था। और पता भी नहीं था कि इस तरह से होने वाला है, लेकिन सारा कुछ जो है ना वो इमरजेंसी में हो गया था। और वो उधर अम्मी के पास कराची में हुआ था। ये भी शुक्र है कि मेरी अम्मी मेरे पास थी और बहन भी मेरे पास थी, पंजाब से जो है ना उधर आई हुई थी। मेरी भाभी जितने भी मेरी फैमिली मेम्बर थे ना सारे मेरे उस वक्त पास थे। मतलब इनफैक्ट मैं वो वाहिद लड़की थी जिसका पहला बेबी हुआ था, क्योंकि मैं एक तरह की मेहमान गई हुई थी कराची में। तो मेरी मामियाँ तक जो है ना वो चारों की चारों मामियाँ और मेरी खाला सब के सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी। और एक वाहिद मेरे हस्बैंड साहब थे जो कि ना वो ब्लड देने के लिए गए हुए थे, क्योंकि मुझे ब्लड की ज़रूरत थी, तो वो ब्लड देने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं मैं अपना ही दूंगा, हालांकि मेरा उनका मैच नहीं होता, पर वो कह रहे थे कि मैं निकलवा के जो है ना ब्लड बैंक से जो है ना वो एक्सचेंज करवा के जो है ना तुमको वो दे दूंगा। तो वो जो है ना ब्लड देने के लिए गए हुए थे, और इधर जो है ना पीछे सी सेक्शन मेरा हो गया था। बाकी मेरे सारी फैमिली मेम्बर जो थे ना वो बाहर ही खड़े हुए थे। तो
मुझे भी याद है कि वो सब कुछ जो है ना बहुत अचानक से हो गया था, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरी कमर पे टीका लग रहा है। और पहला दफ़ा क्या हुआ था कि जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था ना, मैं हिल गई थी। जितनी भी लेडीज़ है जिनकी भी सी सेक्शन हुआ वो मेरी बात को समझ रही होंगी। जब वो पहला पहला हमें टीका लगता है तो उसका समझ नहीं आता कि आपको आप हिल जाते हो एकदम, जैसी वो सुई जैसी वो कमर में गई ना, हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में वो टीका लगा, तो एकदम से जो है ना मैं हिल गई, और वो टीका पता नहीं ज़ाया हो गया या क्या हो गया। डॉक्टर जो है ना वो ज़रा हाइपर भी हो गया था, उसने मुझ पर गुस्सा भी किया था। लेकिन खैर उस टाइम उनका गुस्सा करना भी जायज़ होता है, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। ज़रा भी कुछ भी वो गलत टीका हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो एक नहीं दो जिंदगियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैंगी। तो खैर दूसरा इंजेक्शन फिर जब उन्होंने मुझे लगाया तो फिर समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। मतलब आपका आधा जिस्म जो है ना वो सुन्न हो चुका है, और आधा जिस्म जो है ना आप देख रहे हो कि आपका पेट कट रहा है। मतलब एक महसूस हो रहा होता है हाथ चल रहे हैंगे। कोई 3-4 जो है ना वो डॉक्टर होते हैं जो खड़े हुए होते हैं, वो ऐसे ऐसे हाथ चल रहे होते हैं, वो सब फील हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अभी भी वो वक्त याद करो ना तब मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह जी, बस अल्लाह पाक जितने बच्चे दिए हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये ठीक ठाक रहे, मैं इनकी तरबियत अच्छी कर लूँ, बस मेरी ज़िंदगी का मकसद मैं कह रही हूँ पूरा हो जाएगा। लेकिन अब ना हाँ, जब वो सी सेक्शन वाला लम्हा याद करूँ ना तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे वो खौफज़दा जो है ना मैं हो जाती हूँ। खैर वो पहला सी सेक्शन हुआ था कराची में, उसके बाद बड़ा वो फूँक फूँक के कदम रखने वाली बात थी। सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब आप सी सेक्शन के 24 आवर बाद आपको वो पहला कदम चलाया जाता है ना, सबसे मुश्किल जो है ना वो होता है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि वो नॉर्मल जो है ना डिलीवरी वो आसान है, नहीं, नॉर्मल भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन नॉर्मल का क्या है ना कि वो वक्ती मुश्किलात है, वक्ती जो दर्द होता है ना वो सिर्फ वक्ती होता है। उसके बाद जो है ना माशाल्लाह से औरत ठीक हो जाती है, 2 घंटे बाद ही जो है ना वो खड़ी भी होती है, ये नॉर्मल में जो मैंने देखा हैगा। तो लेकिन जो सी सेक्शन वाला है ना वो सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ जो है ना आपके साथ लग जाती है, सारी ज़िंदगी जो है ना आपके कमर का दर्द आपकी जान नहीं छोड़ता। मैं कह रही हूँ मेरे पहले पहले सी सेक्शन के बाद ना मेरी अम्मी ने मेरी इतनी केयर की थी, इतनी केयर की थी, किसी चीज़ की जो है ना वो कमी नहीं की थी। मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरी केयर की थी, बहुत इंतहाई केयर की थी। वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरे ट्विन्स हुए थे ना उसके बाद जो है ना मेरी इतनी केयर नहीं हुई थी। एक तो गर्मी का टाइम था, मेरा जो हसन है वो 22 दिसंबर को पैदा हुआ था, और जो मेरे ट्विन्स हैं हुसैन और अरमिश वो पैदा हुए थे जब हसन मेरा 2.25 साल का था ना, तब ये दोनों पैदा हुए थे 22 जुलाई को। तो हसन भी छोटा था, मुझे अभी भी याद है जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन जो है ना मौसम खैर बहुत अच्छा था। लेकिन जब ये पैदा हुआ था ना उससे पहले ही मैंने बहुत तकलीफ़ देख ली थी, ब्लड की कमी, 6-7 वो ब्लड के जो है ना वो थैले लगे थे। उसके बाद जो है ना वो ट्विन्स प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको उठने बैठने में इतनी कोई मुश्किलात होती हैं कि आप ना तो आप करवट लेके लेट सकते हो, ना आप लेफ़्ट लेट सकते हो, ना आप राइट, ना आप स्ट्रेट लेट सकते हो। तो वो बड़ा टफ़ टाइम था। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से और मेरी अम्मी जो है ना इत्तेफाक से यहाँ मिलने आई हुई थी, और कोरोना टाइम था उस टाइम, बड़ा सख्त कोरोना जो है ना वो अरूज पे था, फैला हुआ था। तो मेरी अम्मी जो है ना यहाँ जो है ना वो फंस गई थी, क्योंकि ट्रेनें वगैरह भी सारी उस टाइम पे बंद हो गई थी, तो मेरी अम्मी यहाँ पर फंस गई थी। तो वो फिर बड़ा जो है ना मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। फिर अम्मी की काफ़ी हेल्प थी मेरे लिए, मुझे रात को करवट दिलवाना, मुझे उठाना या मुझे बैठाना जो है ना वो मेरी अम्मी सारा कुछ करती थी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद जब ये सेकंड सी सेक्शन हुआ था ना तब मैंने बड़ी हिम्मत से काम लिया था। लेकिन सेकंड सी सेक्शन के टाइम मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं सही से जो है ना मेरा जिस्म सुन नहीं हुआ। मुझे ना हर एक चीज़ महसूस होती थी कि उन्होंने वो ना पेट कट रहा है या ब्लेड लग रहा है या वो स्टिचेस लगा रहे हैं, मुझे हर एक चीज़ महसूस होती थी। और मैं बोल भी रही थी कि देखिए मुझे ना लग रहा है कि मैं सुन नहीं हुई हूँ। लेकिन खैर डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, तो मैं जल्दी रिकवर हो गई थी। लेकिन उस टाइम की जो कमज़ोरी है ना वो अभी तक जो है ना मेरी ख़त्म नहीं हुई, और इसलिए जो है ना मेरी हेल्थ बार बार ख़राब होती, बार बार ख़राब होती है ये। तो सी सेक्शन से भी जो है ना ये कोई आसान बात नहीं होती। आदमी तो कह देता है ना कि बच्चे तो पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। मैं कहती हूँ एक दफ़ा जो है ना, सिर्फ एक दफ़ा जो है ना एक मर्द को जो ना जाके लेबर रूम में खड़ा कर दो तो उसको पता लग जाएगा कि आसान क्या है और मुश्किल क्या आएगा। अल्लाह की कसम सारी ज़िंदगी जो है ना वो औरत के जो है ना वो एहसानमंद रहेगा कि भाई तुमने जो है ना मुझे औलाद जैसी नेमत से जो है ना नवाजा। तो ये इतना जो है ना मुश्किल काम है। तो खैर अब सर्दियाँ हैं, ये दर्द तो खैर रहेगा ही। और जिन जिन औरतों को दर्द है भाई ख्याल रखें अपना, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जो है ना ये दर्द सारी ज़िंदगी का ही रहता है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, पेन बेक में रहेगा, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं भी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखूँगी अब से। अल्लाह हाफ़िज़।